वैसे डॉक्टर साहब ये फिरदौस आशिका खान साहिबा के बड़े गोल्डन वर्ड्स हैं। वो कहती थी कि वो मेस्मराइज करती हैं, मैग्नेटाइज करती हैं और हिप्नोटाइज करती हैं इमरान खान साहब को। लेकिन ये भी कहना गलत ना होगा कि वो अकेली नहीं थी इस पूरे मामले में। अगर 9 मई के हवाले से बात कर लें तो उनके पैरों में जो बैठा करते थे उनका जनरल नाम था जनरल डायरेक्टर फैज हमीद। तो यहां तक तो वो अकेली नहीं थी। देखिए सर साहब, आपको ना बैकग्राउंड चेक करने के बाद ना ये सारे पॉइंट्स निकालने के बाद इनको जब आप जोड़ेगी तो आपको उसमें बहुत क्लैरिटी से नजर आएगा कि ये सब लोग इमरान खान साहब को जेल में रखना चाहते हैं, ये इमरान साहब की मौत का सौदा करना चाहते हैं, ये इमरान खान साहब को फसाना बरवाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इस खित्ते में आपको याद होना चाहिए शाहनवाज भुट्टो का केस भी है। हमारे पास हिस्ट्री में बताते हैं बादशाह सल्तनत चली गई। ये राजनीति है, राजवाड़ा है, जिसमें पावर गेम की स्ट्रगल हो रही है, जिसमें बाप बेटी को मार देता है और बीवी तो मैं 3-4 साल की बीवी के ऊपर तो कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन उनके पुराने हस्बैंड ने जो मियां ने जो बेनिफिट उठाए, उनके बच्चों ने जो पैसा कमाया। और क्लिंटन आपके पास एक सुपर पावर मुल्क की एक जिंदा मिसाल है जिसमें क्लिंटन जैसा आदमी एक प्रेसिडेंट इंपीचमेंट में चला जाता है खातून गया तो ये सब चीजें मद्देनजर के आई एम नॉट ट्राइंग टू बी ब्लेमिंग एनी जेंडर के, मैं जेंडर बता रहा हूँ, आदमी भी होते हैं। अब इस सिचुएशन के अंदर देखिए, इसी सिचुएशन के अंदर देखिए सरा साहब, मैं तो सबके पास जाऊंगा। मैं आज बिलावल साहब के पास भी गया, जहां बिलावल साहब की यंग डेमोक्रेटिक सोच के अंदर एक कामयाब फॉरेन मिनिस्टर के तहत वो बेदाग आदमी है, उनकी पार्टी पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उनके ऊपर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। और जहां गवर्नमेंट के ऊपर बातें हुई, जहां सियासत के ऊपर बात हुई, जहां फ्यूचर प्लान्स के ऊपर बात हुई, जहां सिंध के ऊपर बात हुई, जहां 26वीं अमेंडमेंट के ऊपर बात हुई, वहां इमरान खान साहब की जान के ऊपर भी मैंने बात की। और इसलिए बात की कि वो एक आदमी है जो गुजरे हुए, उन्होंने अपने नाना की शहादत देखी, उन्होंने अपनी वालदा की शहादत देखी, उन्होंने अपने दोनों मामों की शहादत देखी, उन्होंने अपने बाप को जुल्म बर्बरी के तहत जेल के कैद खाने में जाते हुए देखा 14 साल। तो जमहूरियत के लिए तो बिलावल साहब ने जितनी कुर्बानियां दी है शायद ही पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने दी है। तो ही कैन अंडरस्टैंड हिज सेंस बेटर अपार्ट फ्रॉम लार्जर पॉलिटिक्स। नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैं मौलाना साहब के पास भी जाऊंगा, मैं गवर्नमेंट के पास भी जाऊंगा, मैं इंटरनेशनल। मौलाना साहब का गिला तो ठीक है ना, क्विड प्रो को था ना। वैसे वाटा साहब उन्होंने वो मदारिस वाला बिल साइन करना था, जरदारी साहब ने पहले महीना पहले शहबाज शरीफ साहब को रिमाइंड कराया, शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी कल हो जाएगा, फिर बिलावल से बात हुई, फिर उसके बाद वो एतराजात लग के वापस आ गया। इस तरह तो नहीं करते ना, क्विड प्रो को में आपको करना पड़ता है, जो वादा की खिलाफी तो नहीं होनी चाहिए। देखिए ये तो गवर्नमेंट का मामला है और गवर्नमेंट को इसको सीरियसली देना चाहिए। अगर एक चीज का एक्सेप्टेंस की है, एडमिट किया है, एग्री किया है कि हम ये करेंगे तो करना होगा और करना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब का भी एक मुस्बत रोल रहा है, उसको अप्रिशिएट करने की जरूरत है। मैं तो खैर उनका फैन हो गया हूँ, जब से उन्होंने पीटीआई को अपने नीचे लगाया है, तो आई टेंड टू बी हिज फैन। तो सिंपल एज दैट। अच्छा, बट लिसन, हम ये बता दें कि आपने बुशरा बीबी की यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में कहा था कि वो उनकी गिरफ्तारी खत्म हो जाएगी, वो बाहर आ जाएंगी। आपको ये पता था कि वो फिर धरने को भी लीड करेंगी और वो उम्मतियों को भी लीड करेंगी? और वो देखिए जी सना साहिबा, मैंने आपके ही शो पे ये कहा था कि जो वादे वहीद करके जा रहे हैं, अगर वो वादे वहीद की खिलाफ वर्जी करेंगे तो वापस जेल में जाएंगे। मैंने ये भी कहा था, आपको याद होगा। बिल्कुल याद। तो मैं एग्री करता हूँ उसके ऊपर। वादे वहीद के अंदर अपनी प्रोजेक्शन के अंदर मुल्क के ऊपर, मुल्क से फॉरेन पॉलिसी के तहत सऊदी अरेबिया जो हमारा ब्रदर मुल्क है, जो हमारे हर मुश्किल में खड़ा हुआ, उस पर एक भयानक इल्जाम कि वो शरीयत खत्म कर रहा है, एक खतरनाक खित्ते में कोशिश की गई घटिया। उसके बाद यू थिंक दैट things are going to be normal? No. बट अब उमर अयूब साहब पे एफआईआर कट गई, 6-7 केसेस 7 केसेस क्या फर्दर जुर्म आयद कर दी गई है इमरान खान साहब पे ऑन 24 नवंबर वाले मामला पे, 26 नवंबर के, और उसके बाद बुशरा बीबी पर एफआईआर कट गई है, जरताज गोल, यू नेम इट। सो ये एफआईआर खेलेंगे या बैन करेंगे? क्योंकि जिस तरह से अब एड्स चल रहे हैं गवर्नमेंट फंडेड, ये साफ जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज नो लॉन्गर बीइंग कंसिडर्ड अ पॉलिटिकल पार्टी, इट इज बीइंग कंसिडर्ड मिलिटेंट पार्टी। सो नाउ आर वी गोइंग टू डू अवे विद देम और आर वी गोइंग टू फाइंड अ वे टू गो अराउंड देम? देखिए, एक तो ये कि मैंने कहा था कि गवर्नर राज नहीं लगेगा, वो लगना चाहिए भी नहीं, और बैन की तरफ तो जा रही है। अब वो होती है नहीं होती, उसकी लीगल कॉनोटेशन क्या बनती है कोर्ट के अंदर मुझे नहीं पता, बट जा रही है, एंड राइटली सो। आपने अल्ताफ हुसैन को भी तो बैन किया था, फिर एमके पाकिस्तान बनी थी, तो पीटीआई पाकिस्तान भी बन सकती है, पीटीआई हकीकी बन सकती है, पीटीआई नजरियाती ही बन सकती है, तो उसको तो आप माइनस नहीं कर सकते। और मुझे तो लगता है कि उस डगर पे आप चल पड़े। हैविंग सेड दैट,
मैं चाहता हूं कि जो गुनाह हो गए, जो करवा दिए गए, वो कि उसकी सजा तो चले ठीक है, लेकिन ना करदा गुनाहों की सजा तो नो, और उसकी एटलीस्ट ये फैमिली मेंबर्स और पीटीआई के हवारी जो है उसकी लाश का सौदा तो ना करे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए गंडापुर तो एक्सपोज हो गया अपने वर्कर्स के आगे भी, उसका फेंटा भी चढ़ा है। वो इस वजह से चढ़ा है कि उनको लोग समझ आ गई कि सब क्या गेम कर रहे हैं, ये इक्तदार के भूखे हैं, ये गवर्नमेंट के सारे फैसिलिटी करते हैं, गवर्नमेंट के अंदर खाने मिले हुए हैं, गवर्नमेंट से पर्क्स एंड प्रिविलेज लेते हैं, अयाशियां करते हैं, गाड़ियां लेते हैं, पेट्रोल लेते हैं, ट्रैवल परमिट, ये सब। मैं उनकी तरह बेशरम तो नहीं हूं कि उनकी कुर्सियों पर भी बैठा हूं, उनका सौदा भी कर रहा हूं, उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा हूं। मैंने तो ये सियासत नहीं की, तो मैं तो बड़ी क्लियर सियासत कर रहा हूं, और आई थिंक मुझे वो करना चाहिए। और मुझे डोंट यू थिंक बिलावल भुट्टो साहब से आपने जो मीटिंग की है, आपने जो बिलावल साहब से मीटिंग की है, इट इज ऑफ कोर्स फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द कंट्री, बट डू यू थिंक ही वांट्स टू बी फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर? नहीं, मैं उनकी कामयाब फॉरेन मिनिस्ट्री का हवाला रह जाता। एक्चुअली ही इज वर्किंग हार्ड टू बी द प्राइम मिनिस्टर, एंड राइटली सो, बिकॉज ही इज द चेयरमैन ऑफ द पार्टी। बट मैं उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की बात कर रहा था कि do you see a phase change in parliament in the next 5 years, sir? जो पढ़ा लिखा था, well, 5 years are too long okay. A timeline for me when it comes to Pakistani politics, so right. I stand by to my words. So you're saying that there could be a phase change? No, I'm saying that I stand by to my words, what I have given to you in the past, starting from the election day. Okay, I will remember, and of course, as I said, you're Julian Assange for me, so of course, WADA leaks matter. अच्छा, वाडा साहब एक बात बता दीजिएगा, ये जो बुशरा बीबी के साथ तो चले वापस उनको गिरफ्तार कर लेंगे, बाकियों को भी कर लेंगे, कोई किसी के मोटरसाइकिल चोरी का भी इल्जाम लग गया है, गौर अयूब साहब पे वो बड़े नाला हैं इस पे, लेकिन इनको ये जो 89 लोग हैं, ये जो डेटाबेस में ही नहीं है, जिनका कोई वजूद ही नहीं है, जिनकी कोई शनाख्त ही नहीं है, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि गाड़ी में ऐसे केमिकल्स थे जो स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट कि वो केमिकल क्या है। सो ये आप समझते हैं कि इनकी रसाई ऐसे लोगों तक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? 500%, इसमें तो कोई आपको शक व शुबा होना नहीं चाहिए ना। देखिए, जब आप अफगानिस्तान के साथ उनको बुला के अपने कौमी तराने की बेहरमती करा सकते हैं, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? हमारा तो अफगान के साथ भी ऐसा तो कोई प्रॉब्लम था नहीं पहले। ये तो अमेरिका बीच से निकल गया और इक्विपमेंट छोड़ के चला गया और खत्ते में किसी को बताया नहीं, ना हमें बताया। बट हैविंग सेड दैट, आज हमारी फॉरेन पॉलिसी इज डिफरेंट, तो आप अपने जब कौमी तराने की बेहरमती पब्लिकली करा सकते हैं, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? दे आर But is there a fraction of the party that's involved in this, or is this the whole party involved in this? Fraction. Okay. A large number which is right now in the power corridors. Okay. And you think the power corridors will last 5 years? I don't think so. You don't think so? Okay. Thank you very much, Wada Saab. Thank you for all your time and your leaks. Thank you so much. I appreciate. वफ़ा लेने जा रहे हैं, वक्त वापस आते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाराज तो नजर आती है, कमेटी बना दी है उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से बात करने के लिए, लेकिन ऑफ कोर्स अब जो मौलाना साहब की नई धमकी आई है और ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट जरदारी ने साइन करने थे, वादा खिलाफी हुई है, वो क्या रंग दिखाएगी? बात करते हैं वक्फे के बाद।